सो हेलो गाइस, वेलकम टू अल्टीमेट सक्सेस ऑनलाइन ट्यूटोरियल। मैं हूं अभिषेक और आज हम लोग करने जा रहे हैं सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट का लेक्चर नंबर 10। जो लोग ये लेक्चर पहली बार देख रहे हैं उन लोगों को मैं बोलना चाहता हूं कि आप लोग इससे पहले हमारे लेक्चर 1 से लेकर लेक्चर 9 तक देख लीजिए, उसके बाद ये वाला लेक्चर देखिए, नहीं तो आपको समझने में बहुत दिक्कत होगा, ट्रस्ट मी। ठीक है, और मैंने जो आपको प्रॉमिस किया था कि मैं सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट में इतना क्वेश्चंस कराऊंगा ताकि आपको बुक्स टच करने की जरूरत नहीं पड़ेगा, और मैं अपना प्रॉमिस निभा रहा हूं। अगर आप लोग मेरे लेक्चर देख रहे हो तो देखो और कंपेयर करो कोई भी चैनल के साथ, कौन ऐसे पढ़ाता है, कौन इतना क्वेश्चंस कराता है, अब खुद जज करो। अच्छे अच्छे कोचिंग भी इतना अच्छी तरह से नहीं कराता है, मैं चैलेंज देके बोल सकता हूं। ठीक है, तो खुद चेक करके देखो। ठीक है, और अभी अल्टीमेट सक्सेस ग्रो कर रहा है तो प्लीज हमें सपोर्ट करो और प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो और नोटिफिकेशन बेल को दबा दो अगर आप कोई भी इंपॉर्टेंट लेक्चर मिस ना करना चाहते हो तो। ठीक है, और नीचे हमारे टेलीग्राम लिंक है जहां पे आपको हिंदू न्यूज़पेपर मिल जाएगा, डेली वोकैब मिल जाएगा, डेली करंट अफेयर्स मिल जाएगा, तो ज्वाइन कर लो। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं आज का लेक्चर। तो चलिए देख लेते हैं आज का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या बोल रहा है। द प्रिंसिपल दैट यील्ड्स द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑफ ₹420 ड्यूरिंग द सेकेंड ईयर एट 5% पर एनम इज, क्या बोल रहा है। द प्रिंसिपल, एक प्रिंसिपल है, ठीक है, जो क्या यील्ड करे, कंपाउंड इंटरेस्ट यील्ड करे। एक प्रिंसिपल है पी जो क्या यील्ड करे, कंपाउंड इंटरेस्ट एट यील्ड करे। कंपाउंड इंटरेस्ट मिल रहा है, कब मिल रहा है, जब वो सेकेंड ईयर में रहेगा। सेकेंड ईयर में रहेगा तब उसको एक कंपाउंड इंटरेस्ट मिल रहा है। कितने का मिल रहा है, ₹420 का कंपाउंड इंटरेस्ट मिल रहा है। कब, जब वो सेकेंड ईयर में है। सेकेंड ईयर में, ठीक है, सेकेंड ईयर मतलब एक इंडिविजुअल ईयर में, जब वो सेकेंड ईयर में पहुंचेगा तब मिल रहा है। ठीक है, दोनों मिला के नहीं बोल रहा है, दोनों मिला के अगर बोलता तो बोलता 2 इयर्स। सेकेंड ईयर बोल रहा है, इंडिविजुअल। बीटेक में अगर कोई फर्स्ट ईयर में बढ़ते हैं तो इंडिविजुअल फर्स्ट ईयर में बढ़ते हैं। बीटेक कितने साल का होता है, 4 साल का होता है। कोई नहीं बोलता कि 4th ईयर का होता है, नहीं, 4 साल का बीटेक होता है। आप कौन सा ईयर में पढ़ते हो तो आप बोलेंगे सेकंड ईयर में पढ़ते हैं, फर्स्ट ईयर में पढ़ते हैं, थर्ड ईयर में पढ़ते हैं या 4th ईयर में पढ़ते हैं, मतलब इंडिविजुअल बोल रहे हैं। ठीक है, तो क्या बोला इधर, इंडिविजुअल सेकंड ईयर का कंपाउंड इंटरेस्ट है 420। क्या बोला है, इंडिविजुअल सेकंड ईयर का कंपाउंड इंटरेस्ट है 420। ठीक है, और कितना रेट लग रहा है, 5%। ठीक है, तो अगर हमें कहीं से भी सॉल्व करना है तो हमें निकालना तो पड़ेगा ना कि फर्स्ट ईयर के बाद क्या वैल्यू मिला था, क्योंकि फर्स्ट सेकेंड ईयर में अगर जाना है हमें तो हमें पता तो चलना चाहिए ना कि फर्स्ट ईयर के बाद कितना पैसा मिला था। उसके बाद तो हम लोग कैलकुलेट करेंगे ना, फर्दर प्रोसीड करेंगे ना। आप बैंक में पैसा दिए, आपको पता ही नहीं कि फर्स्ट ईयर में कितना पैसा मिल रहा है, तो आप सेकंड ईयर का निकाल सकते हो नहीं ना। पहले तो फर्स्ट ईयर में इंटरेस्ट लगेगा, फिर जाकर सेकंड ईयर में इंटरेस्ट लगेगा, सही। तो बैंक में अगर आप पैसा जमा करते हो तो क्या होता है, पहले साल में इंटरेस्ट लगता है, फिर जाके नेक्स्ट ईयर में इंटरेस्ट लगता है, फिर जाके नेक्स्ट ईयर में इंटरेस्ट लगता है, ऐसे होता है। तो पहले हमें क्या जानना है कि फर्स्ट ईयर में क्या मिल रहा है। ठीक है, कितना अमाउंट हो रहा है जब इसमें 5% का इंटरेस्ट लग रहा है। ठीक है, तो करते हैं, ये है अमाउंट। अमाउंट क्या निकलता है, चलो देखते हैं। फर्स्ट ईयर के बाद अमाउंट इज इक्वल टू क्या है, पी फाइनल क्वांटिटी इज इक्वल टू इनिशियल क्वांटिटी 1 प्लस आर क्या है 5% बाई 100 टू द पावर n, मतलब कितने साल के लिए लग रहा है, 1 साल के लिए लग रहा है, मतलब 1 5 इंटू 20 100, मतलब ये क्या हो गया 21/20p। ठीक है, तो ये क्या हो गया, ए के जगह पे क्या लिखेंगे हम लोग, 1 साल के बाद कितना मिल रहा है 21/20p। ठीक है, अब सोचिए, अब हमें क्या पता है, सेकेंड ईयर का कंपाउंड इंटरेस्ट है, सेकेंड ईयर, ओनली सेकेंड ईयर का कंपाउंड इंटरेस्ट कितना है 420। ठीक है, सेकेंड ईयर का प्रिंसिपल क्या है 21/20p। सेकेंड ईयर का प्रिंसिपल क्या है 21/20p। ठीक है, और कंपाउंड इंटरेस्ट है इतना, और कितने साल के लिए लग रहा है, फर्स्ट ईयर कंप्लीट के बाद जो सेकेंड ईयर होगा तो कितने साल के लिए लगेगा, 1 साल के लिए लगेगा। फर्स्ट ईयर कंप्लीट हो गया, अब सेकेंड ईयर के लिए लग रहा है, सेकेंड ईयर के लिए पैसा लग रहा है, तो सेकेंड ईयर कंप्लीट होने में कितना साल लगेगा, सेकेंड ईयर कंप्लीट होने में कितना साल लगेगा, 1 साल लगेगा। ठीक है, अब कॉलेज में सेकेंड ईयर में पढ़ रहे हो, कंप्लीट होने में कितना साल लगेगा, 1 साल लगेगा सेकेंड ईयर। क्लियर, इतना तक। आप सोचिए, फर्स्ट लेक्चर में हम लोग क्या सीखे थे, फॉर 1 ईयर, फॉर 1 ईयर, कोई भी 1 ईयर के लिए। ठीक है, एस आई इज इक्वल टू होता है सी आई, एस आई इज इक्वल टू होता है सी आर, मतलब सी आई मतलब सिंपल इंटरेस्ट इज इक्वल टू होता है क्या, कंपाउंड इंटरेस्ट, हमने सीखा था। ठीक है, अगर हम लोग इस जगह, ये पर्टिकुलर जगह का निकलते हैं, ठीक है, तो हम लोग किसके लिए निकल रहे हैं, 1 साल के लिए निकल रहे हैं। और हमें क्या पता है, इस 1 साल के लिए
इस जगह में, इस सेकेंड ईयर मतलब इस एक साल में कितना कंपाउंड मिल रहा है, कितना कंपाउंड इंटरेस्ट मिल रहा है, इस एक साल में कितना कंपाउंड इंटरेस्ट मिल रहा है, 420। ठीक है, तो हमें पता है क्या, अगर हम लोग कंपाउंड इंटरेस्ट से आप अगर चाहे तो निकाल सकते हो, बट कैलकुलेशन बड़ा हो जाएगा। तो टाइम सेविंग के लिए किसका फॉर्मूला आसान है, सिंपल इंटरेस्ट या कंपाउंड इंटरेस्ट? सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला आसान है। हमें और क्या पता है कि फॉर 1 ईयर सिंपल इंटरेस्ट इज इक्वल टू कंपाउंड इंटरेस्ट। तो ये एक साल के लिए हो रहा है, मतलब फॉर 1 ईयर सिंपल इंटरेस्ट इज इक्वल टू होता है कंपाउंड इंटरेस्ट। ठीक है, तो सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला क्या है, पी के जगह पे इधर क्या हो रहा है, इतने जगह कर रहे हैं, तो प्रिंसिपल क्या है 21/20p इंटू आर क्या है 5% इंटू टाइम क्या है, कितने टाइम के लिए लग रहा है, 1 ईयर के लिए लग रहा है, पूरा सेकेंड ईयर, पूरा सेकेंड ईयर के बाद ही तो मिल रहा है ना कंपाउंड इंटरेस्ट 420। ठीक है, मतलब 1 ईयर के लिए लग रहा है, बाई 100 इजिकल टू क्या है, इजिकल टू क्या है, बोलिए बोलिए बोलिए, कंपाउंड इंटरेस्ट क्या है 420 हो गया। अब आपका कैलकुलेशन हो गया आसान। अब अगर इसको आप कैलकुलेट करते भी है तो कर ही देता हूं आपके लिए, 420 इंटू 100 डिवाइड बाई इंटू 20, बाप रे बहुत सारा है, 21 इंटू 5, ठीक है 20, ठीक है 5 इंटू 4 28 रुपीज 8000। आई होप आपको क्लियर हो गया। अगर आपको ऐसे सम्स दे दे कि आपको सेकेंड ईयर के लिए, और देगा भी 100% ऐसे क्वेश्चंस आते हैं सेकेंड ईयर के लिए सीआई मिल रहा है ऐसा, तो आपको ये अप्रोच में इस सम को सॉल्व करना है। और हम लोग ऐसे क्वेश्चन आज 3 या 4 ऐसे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो चलिए देख लेते हैं इसका सेकंड क्वेश्चन क्या बोल रहा है। बिल्कुल सिमिलर क्वेश्चन है, सबसे पहले खुद ट्राई कीजिए, उसके बाद मेरा सोल्यूशन देखिए। ठीक है दोस्तों, तो चलिए, व्हाट इज द प्रिंसिपल which earns rupees 132 as compound interest for the second year at the rate of 10% per annum is, क्या बोल रहा है, what is the principal? सेम हमें क्या पूछ रहा है, प्रिंसिपल क्या होगा। ठीक है, which earns rupees 132 as compound interest for second year, मतलब क्या बोल रहा है, सेकेंड ईयर में ये प्रिंसिपल कितना कंपाउंड इंटरेस्ट अर्न कर रहा है, रुपीज 132। सेम क्वेश्चन है, सेकेंड ईयर में ये प्रिंसिपल कितना अर्न कर रहा है कंपाउंड इंटरेस्ट, रुपीज 132। ठीक है, कितने इंटरेस्ट लग रहा है, 10% का इंटरेस्ट लग रहा है। ठीक है, 10% का इंटरेस्ट लग रहा है। तो व्हाट इज द प्रिंसिपल, प्रिंसिपल क्या होगा, सिंपल। तो हमें क्या पता करना है कि एक साल के बाद कितना मिल रहा है। ठीक है, एक साल के बाद कितना मिल रहा है, तो फाइनल क्वांटिटी क्या है, अमाउंट, मतलब इस साल में कितना अमाउंट हो रहा है, तो फाइनल क्वांटिटी इज इक्वल टू इनिशियल क्वांटिटी 1 + 10/100 टू द पावर 1, क्योंकि एक साल के लिए लग रहा है, इस जगह का निकल रहा है, इस जगह का निकल रहा है। ठीक है, तो 0 0 कैंसिल आउट, मतलब 11/10p। ओके, अब ये क्या हो गया, ये जगह पे ये अमाउंट है मैं लिख रहा हूं, तो इस जगह का वैल्यू क्या हो गया 11/10p। ठीक है, अब हमें क्या निकालना है कि सेकेंड ईयर का निकालना है। ठीक है, तो इस जगह पे हम लोग सिमिलरली एसआई यूज कर सकते हैं, क्योंकि फॉर 1 ईयर हमें पता है एसआई इज इक्वल टू होता है सीआई, तो एसआई इज इक्वल टू सीआई। ठीक है, हमें पता है फॉर 1 ईयर एसआई इज इक्वल टू सीआई, और मैं इंडिविजुअल इस ईयर का निकाल रहा हूं। ठीक है, और हमें क्या बोला, सेकेंड ईयर के लिए सीआई मिल रहा है इतना, तो एसआई क्या होता है पी क्या है, पी क्या है, क्योंकि इस जगह के लिए प्रिंसिपल क्या है, यही है, इस जगह के लिए प्रिंसिपल क्या है, यही है, इसके ऊपर इंटरेस्ट लग के फिर से बनेगा अमाउंट, क्योंकि इस जगह के लिए, इस इंडिविजुअल ईयर के लिए पी क्या है, प्रिंसिपल क्या है, ये, क्योंकि इसके ऊपर लगेगा इंटरेस्ट फिर बनेगा अमाउंट, इसके ऊपर लगेगा इंटरेस्ट फिर बनेगा अमाउंट। समझ में आ गया, तो P है 11, P/10 इंटू आर क्या है 10% इंटू टाइम मतलब कितने साल के लिए लग रहा है, ये इंडिविजुअल 1 ईयर के लिए निकल रहा है। कोई गलती से 2 मत लिख देना, इंडिविजुअल ईयर बोल रहा है। ठीक है, कॉन्फ्यूज मत हो जाना। इजिकल टू सीआई क्या है 132। ठीक है, इसको सॉल्व करो, आराम से आंसर आ जाएगा। तो 10 तो उड़ गया, तो आपका आएगा P इज इक्वल टू 132 इंटू क्या है, कहा गया 132 इंटू 100 सॉरी डिवाइड बाई 11। ठीक है, तो 11 इंटू 12 होता है 132, तो P इज इक्वल टू होगा 1200 रुपीज। ठीक है, तो आपको बोला था प्रिंसिपल निकालने के लिए, व्हाट इज द प्रिंसिपल, तो आपका प्रिंसिपल क्या निकल गया 1200 मीन्स 1200। ठीक है, ये हो गया आपका आंसर। आई होप ये वाला क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। ऐसा क्वेश्चन सबके एग्जाम्स में आते हैं, तो प्रैक्टिस करना, और मैं और एक मतलब इस टाइप का और एक सम्स करा देता हूं, ताकि आप लोग कभी भूले ही नहीं जिंदगी में। तो चलिए देखते हैं।
तो चलिए गाइस इस टाइप का लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं इस टाइप का, ठीक है। और पूरा सेम क्वेश्चन है, सिर्फ वैल्यू चेंज है, तो सबसे पहले खुद ट्राई करना, उसके बाद मेरा सोल्यूशन देखना। तो चलिए, व्हाट इज द प्रिंसिपल व्हिच अर्न ₹210 एज कंपाउंड इंटरेस्ट फॉर द सेकेंड ईयर एट द रेट ऑफ 5% पर एनम? क्या बोल रहा है, सिंपल क्वेश्चन है। ये प्रिंसिपल क्या होगा, व्हाट इज द प्रिंसिपल, जो क्या कर रहा है, अर्न कर रहा है क्या सेकेंड ईयर में, क्या अर्न कर रहा है, कंपाउंड इंटरेस्ट अर्न कर रहा है, किसमें, सेकेंड ईयर में, ठीक है। कितना अर्न कर रहा है, 210 अर्न कर रहा है, और पर एनम रेट कितना लग रहा है, 5%, ठीक है। तो हमें क्या पूछा है कि व्हाट इज द प्रिंसिपल। तो सबसे पहले हमारा काम क्या है, क्योंकि हमें तो अलग से इस पोर्शन को सॉल्व करना है, तो इधर अमाउंट क्या होगा और इसके लिए प्रिंसिपल क्या होगा, ठीक है। इस पोर्शन के लिए प्रिंसिपल क्या है, ये है, तो हमें इसका वैल्यू निकालना है। तो इस जगह के लिए फाइनल क्वांटिटी क्या है, ये है, तो अमाउंट लिख लेता हूँ। अमाउंट इज इक्वल टू P 1 + 5/100 टू द पावर n, मतलब कितने साल के लिए लग रहा है, 1, 5 × 20 100, मतलब 21/20p। काम खत्म। अब इधर लिख देता हूँ 21/20p। अब इस पोर्शन को सॉल्व करना है। फॉर 1 ईयर क्या पता है हमें, SI इज इक्वल टू CI, ठीक है। तो SI का वैल्यू क्या है, P मतलब 21/20, P इंटू R क्या है, R बोलो, R है 5 × T, T क्या है, बोलो, अरे बोलो तो, T का वैल्यू क्या है, 1 ईयर बाई 100 इज इक्वल टू CI का वैल्यू क्या है, 210। ओके, काम खत्म। तो 5 × 4 20, ठीक है। तो P इज इक्वल टू क्या होगा, 210 इंटू 100 डिवाइडेड बाई क्या है, इंटू 4, एक 4 बचा है, इंटू 4 डिवाइड बाई 21 इंटू क्या हो गया, 10। तो P का वैल्यू क्या हो गया, ₹4000, ठीक है। आई होप ये वाला कॉन्सेप्ट आपको पूरा समझ में आ गया होगा। कोई डाउट है तो नीचे कमेंट करके बताना। तो चलिए देख लेते हैं आज का लास्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है। तो चलिए गाइस देख लेते हैं आज का लास्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है। और इस क्वेश्चन को करने के लिए आपको चाहिए रेशियो का कॉन्सेप्ट जानना। अगर आपका रेशियो का कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है तो इस क्वेश्चन में आपको 100% डाउट होगा। तो सबसे पहले जाके हमारे रेशियो का कॉन्सेप्ट वाला लेक्चर देखिए, उसके बाद ये वाला क्वेश्चन देखिए, ठीक है। ये मेरा रिक्वेस्ट है, नीचे कमेंट मत कीजिए कि सर ये वाला क्वेश्चन समझ में नहीं आया। इसके लिए मैं फिर से बोल रहा हूं, रेशियो का कॉन्सेप्ट जानना जरूरी है। तो चलिए देखते हैं। ए सम ऑफ ₹7930 इज डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स, 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है, एंड गिवन ऑन 5% सिंपल इंटरेस्ट to A, B and C for 2 years, 3 years and 4 years respectively. If the amount of all 3 are equal to their respective periods of loan, then the A received a loan of, क्या बोल रहा है, एक सम है जो क्या है 7930, एक सम है, वो क्या है, डिवाइड किया गया है किसके बीच में, तीनों के बीच में। तीनों कौन कौन है, A है, B है, C है, ठीक है। क्या लग रहा है, सिंपल इंटरेस्ट लग रहा है तीनों में 5%, 5%, 5%, और एज ए लोन दिया गया, एज ए लोन दिया गया, मतलब ए को जब पैसा मिलेगा ए इन्वेस्ट करेगा, ठीक है। कितने साल के लिए इन्वेस्ट करेगा, 2 इयर्स के लिए इन्वेस्ट करेगा। ए को जब पैसा मिलेगा ए क्या करेगा, इन्वेस्ट करेगा, 2 साल के लिए इन्वेस्ट करेगा। बी को जब पैसा मिलेगा बी इन्वेस्ट करेगा, कितने साल के लिए इन्वेस्ट करेगा, 3 साल के लिए इन्वेस्ट करेगा। एंड सी को जब पैसा मिलेगा सी कितने साल के लिए इन्वेस्ट करेगा, 4 साल के लिए इन्वेस्ट करेगा, ठीक है। और सिंपल इंटरेस्ट में दिया हुआ है 5% के रेट में, ठीक है। अब क्या बोल रहा है कि जब ये तीनों का अमाउंट आएगा, तीनों का अमाउंट विल बी रिमेन सेम, ठीक है। और तो हमें फाइनली क्या पूछ रहा है, ए को कितना पैसा मिला था, तो मैं मान लेता हूं ए को मिला है x, बी को मिला है y, सी को मिला है z। तीनों को अलग अलग दिया रहेगा तो हमें ऐसे करना है। तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब क्या है, x + y + z इज इक्वल टू 7930। समझ में आ गया, इक्वेशन 1 मान लिया, क्योंकि इसमें से a को इतना दिया, b को इतना दिया, c को इतना दिया, तो तीनों को ऐड करेंगे तो यही मिलेगा ना, क्लियर। तो इसका मतलब x + y + z इज इक्वल टू दिस, क्लियर। अब क्या बोला, जब इन्वेस्ट करेंगे, जब तीनों का अमाउंट आएगा वो क्या होगा, इक्वल होगा, मतलब अमाउंट
ऑफ ए इज इक्वल टू, और कब तक इन्वेस्ट होगा, 2 साल के लिए इन्वेस्ट करेगा। ए कितने साल के लिए इन्वेस्ट करेगा, 2 साल के लिए इन्वेस्ट करेगा, मतलब 2 साल के बाद जो ए का अमाउंट आएगा वो इक्वल टू होगा क्या, अमाउंट ऑफ बी 3 साल के बाद प्लस इज इक्वल टू क्या होगा, अमाउंट ऑफ सी 4 साल के बाद। ठीक है, ए इन्वेस्ट कर रहा है 2 साल के लिए, बी इन्वेस्ट कर रहा है 3 साल के लिए एंड सी इन्वेस्ट कर रहा है 4 साल के लिए। मतलब 2 साल के बाद जो ए का अमाउंट आएगा वो इक्वल होगा बी का अमाउंट जो 3 साल के बाद आ रहा है, वो इक्वल होगा सी का अमाउंट जो 4 साल के बाद आ रहा है। क्लियर, और ये सिंपल इंटरेस्ट में है, तो अमाउंट इज इक्वल टू क्या होता है, प्रिंसिपल प्लस सिंपल इंटरेस्ट। ठीक है, तो पी क्या है, पी है ए के लिए एक्स प्लस सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला क्या है, पी इंटू आर इंटू टी, तो पी क्या है एक्स इंटू आर क्या है 5 इंटू टी क्या है 2 बाई 100। सिमिलरली ये दोनों वाई कर लेते, इसका है वाई, प्रिंसिपल वाई है क्योंकि इसको मैं माना कि वाई मिला है, वाई इंटू आर 5 इंटू 3 क्योंकि टाइम 3 है बाई 100। सिमिलरली इसके लिए क्या है प्रिंसिपल जेड, जेड इंटू 5 इंटू 4 डिवाइड बाई 100। ठीक है, कोई इस पोर्शन में कैंसिल आउट नहीं करेगा, जैसे मैं सिखा रहा हूं स्टेप बाय स्टेप चलना, कोई कुछ कैंसिल आउट नहीं करेगा। नेक्स्ट स्टेप, इसको इक्वेट करो, बेस 100 रखो क्योंकि तीनों का बेस सेम है, तीनों का बेस मतलब जो डिनोमिनेटर है तीनों का सेम है। ठीक है, तो क्या हो गया 110x, क्योंकि 100 जाएगा इधर 2 into 5 10, तो 100x प्लस 100x प्लस 10x क्या होता है 110x। भाई बेस क्या रहेगा 100, इक्वेट किया, डायरेक्ट इक्वेट किया। ठीक है, ऊपर 100 जाएगा, 115y बाई 100 इज इक्वल टू 120z बाई 100। अब देखिए तीनों का बेस सेम है, तीनों का मतलब डिनोमिनेटर सेम है और सब बीच में इक्वल टू है। ठीक है, तीनों का डिनोमिनेटर सेम है, तो हम लोग क्या कर सकते हैं, इसको क्रॉस आउट कर सकते हैं, एलिमिनेट हो जाएगा तीनों का डिनोमिनेटर। क्यों होगा, रेशियो का कॉन्सेप्ट देख लो। अब इन तीनों को हम लोग अगर मतलब इक्वेट करेंगे तो आपका आएगा, तीनों को अगर हम लोग इक्वेट करेंगे तो आपका कितना आएगा, आपका आएगा ठीक है 22x इज इक्वल टू 23y इज इक्वल टू 24z। और कैसे इक्वेट हो रहा है जाके रेशियो में देखो। ठीक है, रेशियो में देखो ये कैसे इक्वेट हो रहा है, तो इसको इक्वेट करेंगे तो आएगा 23x प्लस इज इक्वल टू 23y इज इक्वल टू 23z इज इक्वल टू के। क्यों हम लोग इज इक्वल टू के लिखे, जब ये तीनों इक्वल रहता है तब हम लोग क्या करते हैं, रेशियो के कॉन्सेप्ट में क्या सीखे थे, हम लोगों को इज इक्वल टू के लेना पड़ता है। अगर आप बुक्स में देखोगे तो क्या दिखाएगा, तो x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा k बाई 22, y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा k बाई 23, z इज इक्वल टू क्या हो जाएगा k बाई 24। ठीक है, आप लोग चाहे उसके बाद क्या पता है आपको अगर k का आपको क्या निकालना है फाइनली, a को कितना लोन मिला था, तो a का वैल्यू, a को कितना लोन मिला था, मतलब a को कितना लोन मिला था, x मिला था, तो अगर हमें x का वैल्यू पता चल जाएगा तो हमें आंसर मिल जाएगा। तो आप लोग एक काम कर सकते हो, इधर से x प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू क्या है 7930। ठीक है, अब x प्लस वाई प्लस जेड का वैल्यू बिठा दोगे, k का वैल्यू निकाल लोगे। ठीक है, और x में x के इक्वेशन में डाल दोगे तो आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, बस थोड़ा टाइम कंज्यूमिंग होगा, इसलिए मैं आपको थोड़ा आसान तरीके से सिखा रहा हूं। ठीक है, तो देखो, तो मेरे को एक चीज आप बोलो, 1/10 प्लस 1/5 क्या होता है। नीचे क्या करते हैं, एलसीएम करते हैं, तो एलसीएम करूंगा तो क्या आएगा 1, एलसीएम करूंगा तो 10, तो 10 इंटू 1 10, 5 इंटू कितना 10 2, मतलब 3/10। कॉन्सेप्ट क्लियर है, ये कॉन्सेप्ट तो आप लोगों को पता है ना, इस कॉन्सेप्ट को याद रखो। आइए मैं आपको सिखाता हूँ क्या करना है इस जगह से, इतना तक समझ में आ गया। तो इधर से आप तीनों को एलसीएम करके कर सकते हो, सिमिलरली एलसीएम करके कर सकते हो, बट मैं बोलूंगा इस जगह पे जो ये 3 नंबर है ना, जो ये 3 नंबर है इसका आप एलसीएम करो और के के साथ मल्टीप्लाई करो, तीनों का एलसीएम। तो 22x इज इक्वल टू 23y इज इक्वल टू 24z इज इक्वल टू, जो एलसीएम आएगा तीनों का एलसीएम करके के साथ लिखो। ठीक है, मैं ये वाला मतलब ऐसे अगर रहेगा तो आपको कैसे सॉल्व करना है, तीनों का एलसीएम करो, 22 23 24, मतलब 2 इंटू 11 इंटू 23 12, मतलब 2 इंटू 11 इंटू 23 इंटू 12 इंटू के साथ ऐड करो। ठीक है, अब आपको क्या करना है, अब ये ट्रेडिशनल वे भी कर सकते हो जो मैं आपको दिखाया, बट ये वाला से आपका कैलकुलेशन थोड़ा फास्ट होगा। ठीक है, इतना तक समझ में आ गया।
क्या किया, तीनों का एलसीएम किए और के ऊपर कर रहा है ना, तो के लिए भेज दिए। अब x इजिकल टू क्या होगा, x इजिकल टू क्या होगा बोलिए, x का मतलब क्या होता है के। अब इधर क्या है 2 इंटू 11 इंटू 23 इंटू 12 इंटू के बाई क्या है 22, तो 2 इंटू 11 22 कट गया, तो x क्या हो गया 23 इंटू 12 के। तो सिमिलरली y क्या हो जाएगा 23 कट जाएगा तो क्या आ जाएगा 2 इंटू 11 22 इंटू 12 के। z क्या आ जाएगा, कितना जल्दी हो रहा है देखो, z क्या आ जाएगा बोलो 24 है, 24 में कैसे होता है 12 इंटू 2 24 कट जाएगा, तो बचेगा क्या 11 इंटू 23 के। ठीक है, अगर आप इसको कैलकुलेट करेंगे तो आपका आएगा 276 के। ठीक है, दूसरा आएगा 264 के, तीसरा आएगा 253 के। अब आप तीनों को ऐड कर दो, तो तीनों को ऐड करोगे तो आपका आएगा 793 के। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब क्या है x प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू 793 के। बट हमें क्या पता है x प्लस वाई प्लस जेड क्या है बोलो, हमें क्या पता है फॉर्म इक्वेशन 1, हमें क्या पता है x प्लस वाई प्लस जेड क्या है 7930 इज इक्वल टू 793 के। ठीक है, इतना पता है हमें, पता है या नहीं है, पता है ना। तो चलो करते हैं, तो k इज इक्वल टू क्या होगा 7930 बाई 793, क्या आ जाएगा k का वैल्यू आ गया हमारा 10। बट हमें k का वैल्यू चाहिए नहीं, हमें क्या चाहिए, a ने कितना लोन रिसीव किया, तो a कितना लोन रिसीव किया x, a ने कितना लोन रिसीव किया x, तो a मतलब क्या है x मतलब क्या है 276 के, मतलब 276 इंटू 10 मतलब रुपीस, मतलब क्या है रुपीस 2760। ठीक है, तो ऐसे कितना जल्दी हो गया देखो। अगर मैं इससे करता तो आपको लास्ट में आके के का वैल्यू इधर पुट करना पड़ता, उसके बाद डिवाइडेड बाई 20 मतलब डिवाइड करना पड़ता, कितना टाइम लगता। मैं डायरेक्ट कर लिया, देखो कितना आसानी से निकल गया। तो आप लोगों को मैं यही सजेस्ट करूंगा, जब ये पोजीशन आएगा तो आप इन तीनों को एलसीएम करके के साथ कर दो, उसके बाद आप आराम से इक्वेट कर दो। ये पूरा जो कॉन्सेप्ट किया पूरा रेशियो का कॉन्सेप्ट है। अगर आपको बोलता कि बी को कितना मिला रुपीज 2640। ठीक है, अगर जेड को कितना मिला मतलब सी को कितना मिला बोलता तो क्या करते 2530 इंटू 10 कर देते, कितना आसानी से हो गया। अगर ये ट्रेडिशनल अप्रोच से करते आपको बहुत टाइम लग जाता। ठीक है, तो आपको क्या करना है, इसको के बराबर करना है, इसको के बराबर करना है। अब क्या करना है, तीनों का जो एलसीएम है वो के साथ लिखना है, बस इक्वेट करना है। एक्स इक्वल दिस बाई दिस कट गया, तो एक्स का वैल्यू क्या आ गया 276। तो अब बी क्या है वाई, तो वाई का कितना था 23, तो 23 कट गया। तो ये सब आप मन में कर लेना, तो क्या बचेगा 2 इंटू 11 22 इंटू 12 के हो गया। अब जेड क्या होगा, सिंपल जेड कितना था 24, तो 24 कैसे होता है 12 इंटू 2 24 कट गया, तो बाकी क्या है 11 इंटू 23। अब इसको कैलकुलेट करो, आ जाएगा क्या आया 793 के। तो 793 के किसके बराबर है, इसके बराबर है, क्योंकि x प्लस वाई प्लस जेड ही तो हमारा निकाला है 793, तो किसके बराबर है 7930। तो कटेंगे तो आ जाएगा क्या, कैंसिल आउट करेंगे तो k का वैल्यू क्या आया 10। अब वैल्यू बिठा दो a b c, आराम से निकल जाएगा। ठीक है, a बोला था तो a का वैल्यू तो हम लोगों ने निकाल दिया, b का c का 10 से मल्टीप्लाई कर दो निकल जाएगा। और ये वाला क्वेश्चन थोड़ा ट्रिकी था, ये जगह में भी आप लोगों को समझने में प्रॉब्लम हुआ होगा। प्लीज़ जाके रेशियो का कॉन्सेप्ट देख लो, प्लीज़ मेरा रिक्वेस्ट है। आई होप ये वाला लेक्चर आपको अच्छा लगा होगा। प्लीज़ लाइक कीजिए, जितना हो सके कमेंट कीजिए, अपने दोस्तों के साथ जितना हो सके शेयर कीजिए, एंड प्लीज़ हमें सपोर्ट कीजिए, एंड चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। तो चलिए फ्रेंड्स, बाय, हैव अ नाइस डे।